अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम करते हैं यूपी अपडेट पर। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स मतवज्जा हों। एक केस है जो आपके सामने आज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए एक व्लॉग रिकॉर्ड किया गया है। ये केस है दोस्तों दी पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस रीअपील ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से 2018 में एक एक्ट पास होता है जिसमें रेगुलराइजेशन जो है मुलाजमीन की, उस हवाले से एक कानून पास होता है कि इनको रेगुलर नहीं किया जाना। उसी की मद में कुछ मुलाजमीन जो हैं आज भी इसकी जद में हैं। इसी तरह का एक केस था जो कि अदालत के अंदर पटिशन दायर की गई। पटिशन किसने दायर की है, कौन केस लड़ रहा है और जो जज साहब हैं उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है, इस हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये तमाम मुलाजमीन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर इस पर जो है मज़ीद जज साहब के जो बयान हैं वो वकील जो लड़ रहे हैं केस वो मुलाज़िम के हक़ में अगर बयान दे देते हैं तो फ़ैसला जो है मुलाज़िमिन के फ़ेवर में आ जाएगा। तो उसी को बेस बनाकर हम नए केसेस भी जो है दायर कर सकते हैं। अब आप देखें ऑर्डर शीट है जी, इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जुडिशल डिपार्टमेंट रिट पटिशन नंबर दिया हुआ है 2026। लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 12/1/2026 के हवाले से है, और जिसमें जो है मिस्टर अल्लाह नवाज़ ख़ान खोसा साहब जो हैं वो एडवोकेट हैं, बड़े मशहूर वकील हैं ये। फॉर द पटिशनर मिस्टर मोहम्मद इमरान ख़ान, ठीक है जी। ये एक सरकारी मुलाजिम थे जो उनका जो था डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे। इनका 19 स्केल था, 19वें स्केल में इन्होंने अपना ओहदा संभाला, ठीक है, और इन्होंने चार्ज भी संभाल लिया, गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इनकी परमानेंट की बारी आई, इन्होंने, मैं आपको बताता चलूँ, इनकी तकर्री जो हुई थी वो पीपीएससी के थ्रू हुई थी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ये गवर्नमेंट का पहले भी ये मुलाजमीन को कहना था जो कि ख़ासकर एईओज़ साहिबान थे या एसएसटी साहिबान हैं, टीचर हज़रात, कि आप पहले पीपीएससी पास करें फिर हम आपको रेगुलर करेंगे। लेकिन उसके ही चंद दिन बाद जो है एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है कि अब से कोई भी बंदा परमानेंट नहीं होगा। वो पीपीएससी वाला चक्कर भी ख़त्म कर दिया गया। अब ये जो हमारे अज़ीज़ हैं, दोस्त हैं, इन्होंने BS-19 स्केल 19वां स्केल अच्छा स्केल है काफ़ी, अपना चार्ज संभाल लिया पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जब इन्होंने भर्ती हुए और इन्होंने जब परमानेंट होने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने 2018 का जो है हवाला देते हुए इनकी फ़ाइल को, परमानेंट वाली को, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, 2018 वाले। हालांकि अभी लेटेस्ट कानून भी पास किया गया कि अब से कोई परमानेंट नहीं होगा। लेकिन जो पुराने केसेस हैं जैसे ये हैं आज से कितने साल पहले, यानी कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हवाले से अभी कोई गवर्नमेंट ने वाज़ेह अहकामात जारी नहीं किए कि उनका क्या करना है, या जो आने वाले नए हैं सिर्फ़ उन पर यह कानून लागू होगा परमानेंट ना होने वाला। तो जज साहब ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। अगर जज साहब ने रद्द करना होता तो उसी दिन रद्द करके उसको फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ दे देना था। इस पर जज साहब ने नोटिस द रिस्पोंडेंट फॉर द अफॉरमेंशन्ड डेट इन द मीनवाइल नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पटिशनर के हवाले से उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि अभी इनका कोई फ़ैसला नहीं किया गया। जैसे ही कोई फ़ैसला आएगा आपको इसी चैनल पर अपडेट किया जाएगा। उसी फ़ैसले को बुनियाद बनाकर तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी पटिशन दायर करें, मिलकर कुछ जो इसके जद में है, जो परमानेंट की जद में है, वो मिलकर कोई रिस्पॉन्ड करें, एक अपील दायर करें, पटिशन दायर करें। अगर तो इसकी जजमेंट अच्छी आती है, मुलाजिम के हक़ में आती है, तो फिर तो उनका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।